प्रभु की अद्भुत महिमा तो देखो। चमत्कार है ये। देखो भैया देखो, सुकर्मा के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर तो देखो। अरे सुकर्मा और मेधावती जैसे अच्छे हृदय वाले लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। परंतु मेधावती जी है कहाँ? उन्हें किसी ने सूचित किया? स्वामी! मेधावती! स्वामी! कहाँ है वो कन्या? सचमुच अद्भुत चमत्कार है ये ईश्वर का। परंतु हम इस कन्या का करेंगे क्या? और फिर न जाने ये किसकी संतान होगी। आखिर वो इसे ढूंढ भी तो रहे होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है किसी कारणवश इस कन्या को इसके माता पिता अपना नहीं सके थे, इसीलिए उन्होंने इस कन्या को टोकरी में डालकर गंगा की गोद में छोड़ दिया। और गंगा मैया ने यदि इस कन्या को हम तक पहुंचाया है तो इसमें भी कोई कारण अवश्य है। हाँ बेटे, तुम क्यों नहीं इसे गंगा मैया का प्रसाद समझकर गोद ले लेते हो? हाँ? वैसे भी तुम्हारी कोई संतान नहीं है। क्यों भाइयों, मैं ठीक कह रहा हूं ना? इस बच्ची को देखकर मेरे मन में भी ममता जागृत हो उठी है। सत्य कहा मेधावती तुमने। इस कन्या को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं देवी मां इस धरती पर अवतरित हुई है। मैं इस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करता हूं। आज से इसका नाम होगा अत्स्या। जाओ जाओ, जाकर उत्सव मनाने का प्रबंध करो। माता, मैं तो केवल महादेव की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। आपकी पूर्ण सुरक्षा ही मेरा दायित्व है। झुमारे नाचो रे
जिस पल से दी चंदा के जैसी गुड़िया हमें, मारी खुशी के ओ साथिया, एक पल भी आए ना निदिया हमें। सोने ना पाए कोई आज हाथ, जागो सभी को जगाओ रे। झूमो रे नाचो रे गाओ रे, ढोल नगाड़े बजाओ रे, अबीर गुलाल उड़ाओ रे, मिलजुल के खुशियां मनाओ रे। धरती पे अब पाँव पड़ते नहीं, उड़ने लगा मन ये अंबर में, बिन मांगे जैसे सब मिल गया, नन्ही परी आई यूं घर में। भोली सी नाजुक सी बिटिया को बाहों का झूला झुलाओ रे, अबीर गुलाल उड़ाओ रे, मिलजुल के खुशियां मनाओ रे। सौभाग्य है ये हमारा कि जो लक्ष्मी स्वरूपा निधि मिल गई, अंधियारे जीवन में जैसे नहीं, एक रोशनी की किरण जल गई। हो लागे ना इसको किसी की नजर, काजल का टीका लगाओ रे। झूमो रे नाचो रे गाओ रे, ढोल नगाड़े बजाओ रे, अबीर गुलाल उड़ाओ रे, मिलजुल के खुशियां मनाओ रे। मोरे नाचो रे गाओ रे, ढोल नगाड़े बजाओ रे, अबीर गुलाल उड़ाओ रे, मिलजुल के खुशियां मनाओ रे। दिन बीते, वर्ष बीते और महादेव की आज्ञा मान देवी पार्वती मछुआरों की नगरी में सुकर्मा की पुत्री बनकर अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु बड़ी होने लगी। अरे क्या हुआ सुकर्मा भैया, आज मछली पकड़ना नहीं चलना है क्या? अवश्य चलेंगे, मेरी जाल मिले तब तो। वेदावती, जाल कहाँ है? विलंब हो रहा है। पिताजी, जाल मेरे पास है। ओ, तो जाल मत्स्या के पास है। पिताजी, क्या आज मैं आपके साथ मछली पकड़ने चल सकती हूँ? नहीं, अभी आप छोटी हैं। पिताजी, आप कहते हैं कि मैं छोटी हूँ और माँ कहती है कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ। घर के कार्यों में मैं उनकी सहायता कब करूँगी? मत्स्या, मछली को पकड़ने के लिए बल की आवश्यकता होती है और आपके ये नन्हे नन्हे हाथ अभी सक्षम नहीं होते। कुछ वर्षों के पश्चात जब आप सक्षम हो जाएंगे तब हम आपको लेकर चलेंगे मछली पकड़ने। किनारे पे बैठे बैठे कोई
सक्षम बन सकता है भला? कभी तो मुझे आरंभ करना होगा ना। मत्स्य, हर कार्य को आरंभ करने का एक समय होता है। समय आने पर अवश्य। नहीं पिताजी, आप सदैव यही कहते हैं। मुझसे प्रतीक्षा नहीं होती। यदि आप मुझे नहीं ले गए तो मैं भोजन नहीं करूंगी। अरे सुकर्मा भैया, क्या आप भी जब बच्ची कह रही हो तो ले चलिए ना। क्या हो जाएगा? हाँ, क्या हो जाएगा? हाँ, ले चलिए ना सुकर्मा भैया, हम लोग हैं ना इसकी देखभाल करने के लिए। इस बहाने इसकी सैर भी हो जाएगी। हाँ, मैं सैर कर लूंगी नौके में। हमारी पुत्री सैर को कहाँ चले? देखे मेधावती, कैसी हठी हो गई है हमारी मत्स्या। कहती है हमारे साथ मछली पकड़ने जाएगी। हमसे क्या कह रहे हैं? ये आप ही के स्नेह दुलार का परिणाम है। अब आपके हट के सामने किसी की जीत हुई है भला? अब विलंब मत कीजिए, मंदिर भी तो जाना है। तो आपकी अनुमति हो तो ये जाल ले सकता हूं मैं? अवश्य। चलो मत्स्या, मंदिर में पूजा करके आते हैं। नहीं पिताजी, मैं दर्शन नहीं करूंगी। मुझे मछली पकड़ने की कला को सीखना है ना। देखा मेधावती क्या कह रही है हमारी मत्स्या, उचित है? इसमें ध्यान लगाओ। ऐसे मछली को पकड़ने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है और ये उसी के अभ्यास हेतु है। चलो मेधावती, पूजा करके आते हैं। जी। और आप ध्यान लगाइए। क्या हुआ मत्स्या? आप प्रभु के दर्शन करने नहीं गई? ये क्या, मेरा ध्यान भंग कर दिया ना। आपने मुझे नहीं पहचाना? पिताजी ने कहा है कि मछली पकड़ने के लिए मुझे एकाग्र होना है। मुझे अपने कार्य में ध्यान लगाने दीजिए ना।
मत्स्या, ये लो बेटा प्रसाद लो। मैं जानता हूं माता, जब तक आप अपने उद्देश्य में सफल नहीं होती तब तक आपके ध्यान का विकेंद्रीकरण होना संभव ही नहीं है। और मुझे पूर्ण विश्वास है माता कि आप अपने गंतव्य तक अवश्य पहुंच जाएंगे। प्रभु, माता का पदार्पण इन्हीं रेत के कणों पर हुआ था। सब कुछ वैसे ही हुआ जिसकी आपने घोषणा की थी प्रभु। पता है प्रभु, माता को एक मत्स्य पालक ने गोद ले लिया है और अब माता मत्स्य कुल के अभिन्न अंग बन गई है।
तंत्र विद्या और एकाग्रता के लिए तुम्हारा मुझसे दूर जाना आवश्यक था पार्वती। तुम्हारी अथक साधना को देख के तुम्हारे लिए मेरा प्रेम और बढ़ गया। तुम अवश्य सफल होगी। पिताजी, मछली पकड़ने की कला के बारे में आप कब बताएंगे? अभी, इसी क्षण। सर्वप्रथम ये ज्ञात रहे कि मनुष्य का मन और मछली के व्यवहार में कोई अंतर नहीं होता। मनुष्य का मन जितना चंचल होता है उतनी चंचलता मछली में भी होती है। यही कारण है कि वो चंचला के नाम से भी जानी जाती है। इसलिए अपने मन को जो नियंत्रित कर सके वही कुशल मछुआरा बन सकता है। एकाग्रता ही इस कला का प्रथम चरण है। निंद्रा और आलस्य हमारे सबसे बड़े शत्रु। तो मैं निद्रा और आलस्य को पराजित कैसे करूंगी? मन और चित्त दोनों को केंद्रित करने के पश्चात ही ये संभव है। मैं इस कला को शीघ्र सीख लूंगी। किंतु मैं अपने मन को एकाग्र कैसे करूंगी? शिवोहम। शिवोहम? शिवोहम इसका अर्थ है मैं शिव हूं। लेकिन मैं तो मत्स्या हूँ। लेकिन अपने आप को भूलकर मैं शिव हूं का जाप करके स्वयं को शिव में विलीन करना होता है। शिव में क्यों? क्योंकि शिव ही एकाग्रता की पराकाष्ठा है। जब तुम उनका जाप करोगी तब समझोगी मैं क्या कह रहा हूं। तो आरंभ करें। शिवोहम, 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 शिवोहम। प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। आपसे क्या छिपाए प्रभु? मैंने और मेरे पति ने कोई अधर्म का कार्य नहीं किया है। सत्य को आप ही प्रत्यक्ष कर सकते हैं प्रभु। हम पर कृपा कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए। ऋषि गौतम! ऋषि गौतम! ऋषि गौतम! बाहर निकल पाखंडी! प्रजा के धर्म को भ्रष्ट कर दिया है तुमने। वो काया तो बाहर निकल ही नहीं रहा है। नहीं निकलता तो ध्वस्त कर दो इसके आश्रम को। रुक जाइए, रुक जाइए। वो ऐसा कदापि नहीं कर सकते। वो ऐसा कदापि नहीं कर सकते तो क्या मैंने किया है? क्या हम सब ने किया है? तुम और तुम्हारा पति पापी है, ढोंगी है, पखंडी है। चलो हटो मेरे मार्ग से। ऋषि गौतम, ऋषिवर, मेरी पत्नी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्या कारण है ऋषि पितांबर? शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा पाखंडी। अपने पापों का दंड भुगतने के लिए तैयार हो जा। ले चलो इसे यहां से।
ले चलो। मेरे स्वामी को इन्होंने कुछ नहीं किया है। छोड़ दीजिए मेरे स्वामी को, छोड़िए, छोड़ दीजिए, छोड़िए, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया। मैं आपसे विनती करती हूँ, छोड़ दीजिए, छोड़िए, छोड़िए मेरे स्वामी को। ये वाणी तो मेरे परम भक्त ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या की है। छोड़ दीजिए मेरे स्वामी को, छोड़िए, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया। छोड़ दीजिए, छोड़ो स्वामी, स्वामी। चिंता मत करो अहिल्या, हमारे महादेव हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। त्रिमकवासियों, यही है आपका अपराधी। इसी ने इस पवित्र कुंड के जल को अपवित्र किया है। हमारी वर्षों की तपस्या को भ्रष्ट करने का षड्यंत्र रचा है इस ऋषि गौतम ने। सत्य है, यही पापी है। नहीं, मैं दोषी नहीं हूं। मैंने कोई दुष्कृत्य नहीं किया है। क्या आज तक किसी अपराधी ने अपना अपराध स्वीकार किया है जो तुम मानोगे? लेकिन तुम्हारे अपराध का साक्षी तो ये कुंड है जिसके लिए तुम दंड के अधिकारी हो। लेकिन तुम्हारा दंड क्या होगा, इसका निर्णय त्रिंबकवासी करेंगे। मृत्यु। सुना तुमने? मृत्यु दंड तुम्हारे अपराध के लिए मृत्यु दंड भी कम है। यदि मैं निर्णय लेता तो पत्थर मार मार के तुम्हें मृत्यु प्रदान करता। कदाचित इनमें वो साहस नहीं है। हाँ भाइयों, ऋषि पीताम्बर का विचार उचित है। इस पाखंडी को तो मार मार के मृत्यु दंड देना चाहिए। ए अघोरी, हट जा। ये पापी है, पाप किया है इसने, और हम इसे इसका दंड अवश्य देंगे। हाँ, हम देंगे दंड, देंगे दंड, हम दंड देंगे, हम देंगे दंड। कौन कहता है कि ये पापी है? जाओ जाओ अघोरी, जाके शमशान में अपनी धूनी रमाओ। हमारे कार्य में हस्तक्षेप करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। इसका अंत हमारे हाथों ही होगा। क्यों त्रिंबकवासियों? यदि ये वास्तव में पापी है तो इसे पत्थर मार मार के मृत्युदंड दे दो।
किंतु ज्ञात रहे, जो पत्थर इसकी ओर फेंका जाएगा वही पत्थर फेंकने वाले की तरफ दुगनी तीव्रता से आएगा। अब देख क्या रहे हो, मारो। क्या एक अघोरी के कथन से तुम लोग डर गए हो? मेरी तरफ क्या देख रहे हो? मारो इसे, मारो। क्या हुआ ऋषि पितामह? आपको तो सबसे अधिक विश्वास था कि ऋषि गौतम दोषी हैं। एक पत्थर आप भी फेंक के क्यों नहीं देखते? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक अघोरी की शक्तियों से किसी को भी हानि पहुंचे। अब ऋषि गौतम के दुष्कृत्य का दंड तो स्वयं भगवान ही देंगे। चलो सब, चलो सब। चलो सब। हे भद्र पुरुष, आप तो देवतुल्य हैं। आपने मेरे प्राणों की रक्षा की, बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु आप हैं कौन एवं हमारी सहायता हेतु कहां से पधारे? प्रभु आप? आपने मेरी प्रार्थना सुन ली प्रभु। मेरे प्राणों की रक्षा करने आप स्वयं आए। हाँ ऋषिवर, मैं अपने भक्तों के साथ दुर्व्यवहार कैसे सहन कर सकता हूं? देवी अहिल्या ने ही अपनी निश्चल भक्ति द्वारा मेरा आह्वान किया है। उठ जाइए, मुझे विस्तार से बताइए ऋषि गौतम, ऐसा क्या हुआ कि वो लोग आपको मृत्युदंड देना चाहते थे? शिवोहम 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 शिवोहम
शिवोहम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। क्या हुआ पृथ्वी? मुझे ये प्रतीत हुआ कि मैं साक्षात महादेव की सम्मुख हूँ। यही तो शिव के नाम की विशेषता है। उनके नाम के जप मात्र से ही तुम एकाग्रचित हो जाओ। उचित है पिताजी, अब मैं महादेव के ध्यान से ही मछली पकड़ना आरंभ करूंगी। उचित। शिवोहम 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 शिवोहम। हे प्रभु, अपनी तपस्या के मध्य मुझे विदित हुआ कि त्र्यंबक क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ता जा रहा है। तो मैंने वरुण देव की आराधना करके उनसे वरदान में एक अमर कुंड प्राप्त किया। इस अमर कुंड की विशेषता यह है प्रभु कि इसका जल कभी समाप्त नहीं होता। मेरे इस प्रयास के फलस्वरूप संपूर्ण त्र्यंबक क्षेत्र में पुनः हरितिमा वापस आ गई एवं सूखे से सदैव के लिए समाधान मिल गया। परंतु प्रभु, मेरी इस सफलता से ऋषि पीताम्बर जैसे मठाधीश न जाने क्यों असुरक्षित अनुभव करने लगे। ईर्ष्यावश अमरकुंड के जल में फेंककर उसे अपवित्र कर दिया एवं सारा दोष मुझ पर मर दिया। जन कल्याण के कार्य में अवरोध उत्पन्न करने की प्रवृत्ति वाले ऐसे कई मनुष्य हैं जो पुण्य आत्माओं के भेष में स्वयं पाप करते हैं। किंतु जन कल्याण तो ईश्वर की इच्छा का फल है। इसकी सफलता हेतु ईश्वर हर संभव कार्य करते हैं। बोलिए ऋषि गौतम, मैं आपको क्या वरदान दूं? हे प्रभु, त्र्यंबक क्षेत्र के अमरकुंड के जल को पुनः पवित्र कर दीजिए ताकि मेरे ऊपर लगा लांछन मिट जाए। केवल गंगा का जल ही अशुद्धता को दूर कर सकता है ऋषि। आप गंगा की आराधना कीजिए, तो अवश्य आपकी सहायता करेगा। अवश्य प्रभु। ओम गंगाय नमः। 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 ऋषि गौतम, प्रथम धर्म सूत्र के रचयिता एवं मंत्र दृष्टा ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या, कहिए मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? हे देवी गंगा, आप तो संपूर्ण उत्तर क्षेत्र को सिंचित करती हैं, तो अब अपनी कृपा दृष्टि दक्षिण की ओर भी कीजिए। आपसे प्रार्थना है कि मुझ पर लगाए गए कलंक को दूर करें। ये तो आपकी महानता है ऋषिवर कि जिस क्षेत्र वासियों ने आपको इतना अपमानित किया, आप उन्हीं के कल्याण हेतु प्रयासरत हैं।
मैं तो त्र्यंबक क्षेत्र में अवतरण हेतु तत्पर हूं, किंतु मेरे वेग को स्थिरता प्रदान करने और मेरी तीव्रता को जड़वत करने हेतु क्या त्र्यंबक क्षेत्र तत्पर है? यदि ऐसा संभव है तो मैं सदा के लिए वहां वास कर सकती हूँ। इसके लिए आपको शिव का आवाहन करना होगा। अवश्य देवी। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है ऋषि गौरव कि आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर गंगा त्र्यंबक में अवतरण हेतु तत्पर हो गई। किंतु प्रभु, गंगा के वेग को नियंत्रित करने हेतु त्र्यंबक क्षेत्र में आपको भी स्थापित होने की आवश्यकता पड़ेगी। जाइए, गंगा के अवतरण का प्रबंध कीजिए। उनकी प्रथम धार से ही मेरा अभिषेक हो। शिव 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 शिव